कल अपने ऑफिस से छुट्टी लेना, हम कल पूजा आंटी की बेटी की सगाई में शामिल होने जाना है। रत्ना ने किचन में काम करते हुए अपनी बेटी से कहा, माँ तुम्हें पता है ना, आजकल मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, आप पापा या करण को अपने साथ ले जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है, वहाँ पापा या करण का कोई काम नहीं है। पूजा आंटी ने अपनी एक फ्रेंड को बुलाया है, वो अपने बेटे के लिए लड़की देख रही है। आंटी ने तुम्हारे बारे में उससे जिक्र किया था, तो वह तुम्हें देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा चलना जरूरी है। रत्ना ने अन्नू पर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, माँ तुम भी ना, यह नया तरीका निकाला है मुझे दिखाने का। वैसे भी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, उसने लगभग खिंचते हुए कहा। 25 साल की अन्नू शुरू से ही खुले विचारों को मानने वाली थी। हालांकि एक कंजर्वेटिव और मध्यम वर्गीय परिवार उसे विरासत में मिला था, पर जब भी उसे मौका मिलता था वह जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया करती थी। उसके पिता चाहते थे कि अन्नू बस ग्रेजुएशन करे और उसके बाद उसका विवाह करके जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ। लेकिन अन्नू ने ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर में डिप्लोमा किया और फिर पढ़ाई के साथ दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी करने लगी थी। लेकिन अब अचानक विवाह की बात सुनकर वह चौंक गई थी। हाँ, नया तरीका निकाला है, अब तुम शादी के लायक तो हो ही गई हो, तुम्हारे साथ की लड़कियों की तो शादी भी हो चुकी है। रत्ना ने कहा, माँ तुम जानती हो मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कोई सामान नहीं हूँ जो अपनी प्रदर्शनी करने जाऊँ, तो ऐसे ही तो देखना दिखाना होता है। तुम आजकल की लड़कियां जरा सा घर से बाहर क्या निकल जाती हो, सब कुछ अपने हिसाब से ही करने की सोचने लगती हो। रत्ना ने किचन से ही अन्नू को डांटते हुए कहा। लेकिन अन्नू एक नए ख्यालात की लड़की थी, उसे बदलाव का जीवन चाहिए था। माँ तुम्हारे समय में जो होता था जरूरी नहीं अब भी हो, मेरा कल ऑफिस जाना जरूरी है। अगर इतना ही है तो हम भी तो लड़के वाले के यहाँ जाकर देख सकते हैं। रत्ना के हाथ से बर्तन सिंक में जोर की आवाज से जा गिरा था। वह किचन से निकलकर सीधे कमरे की ओर चल पड़ी। उसके कमरे में पहुंचने से अन्नू समझ गई थी कि माँ को उसके इस प्रकार से कहना अच्छा नहीं लगा। अन्नू को भी लगा कि उसने ऊंची आवाज में अपनी माँ से बात नहीं करनी चाहिए थी। अन्नू इससे पहले बात संभालती रत्ना गुस्से में अन्नू पर टूट पड़ती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लड़के वाले ही तो लड़की को देखने आते हैं, यह रीति रिवाज सदियों से चला आ रहा है। अब पूजा आंटी की बेटी की सगाई हो रही है तो लड़के वालों को उन्होंने अपने घर बुलाया है, ना कि वह लड़के वालों के यहाँ गई हैं। तुम आजकल के बच्चे जरा से पढ़ लिख कर बाहर नौकरी क्या करने जाते हो? तुम्हें लगता है तुम समाज के सारे नियमों को बदल के रख दोगे? देखो अन्नू, हमने अपनी हैसियत से बाहर जाकर तुम्हें पढ़ाया और नौकरी भी करने दी। इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम अपनी जिंदगी के फैसले भी खुद ही करने लगो। कल तुम्हें मेरे साथ चलना है, मतलब चलना है, समझी? रत्ना ने गुस्से में अन्नू को कह दिया। अन्नू ने आगे कुछ नहीं कहना ही ठीक समझा, पर उसका मन किसी के सामने प्रदर्शनी का सामान बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा क्या हो गया? अगर रीति रिवाज को बदल दिया जाए तो उसे भी तो अधिकार है कि वह लड़के वालों को कहे कि वह लड़के को देखना चाहती है। अन्नू को इन रीति रिवाजों से नफरत सी होने लगी थी। सच ही तो है, आजकल जहाँ लड़कियां लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, वहाँ केवल एक ही पक्ष को अधिकार कि वह अपने जीवन साथी को देखे और अपना पसंद नापसंद जाहिर करे। आज के समाज में ये नई गूंज तो सुनाई दे रही है, लेकिन वह 100% नहीं है। आज भी मध्यम वर्गीय परिवारों में पुराने रीति रिवाज कायम है। अन्नू अपनी वजह से अपने माता पिता को कोई दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ ना कहना ही ठीक समझा और वह अपने ऑफिस को मेल करके अपने कल की छुट्टी की सूचना दे बैठी थी। अगले दिन सुबह से ही वह माँ ने सगाई में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। सगाई का मुहूर्त 11:30 बजे का था। अन्नू के पहनने के लिए रत्ना ने एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी निकाल दी थी। अन्नू चुपचाप माँ की कई बातों पर अमल कर रही थी, पर उसके मन के भीतर अभी भी एक युद्ध चल रहा था। युद्ध अपने अधिकारों और बराबरी का था। अन्नू गुलाबी रंग की साड़ी में गुलाब का फूल लग रही थी। रत्ना ने बेटी को देखते ही बलाएं ले ली। अन्नू चुपचाप माँ को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। दोनों जाने के लिए घर से बाहर निकल आई। अन्नू के पिता ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी का दरवाजा अन्नू के लिए खोल दिया। पिता की मुस्कुराहट अन्नू को इस समय मात्र एक कमजोर सहारा लग रही थी। वह जानती थी कि उसके पिता माँ
और उनके बीच हुए कल के विवाद को ठंडा करना चाहते थे। रास्ते भर तीनों के बीच एक खामोशी सी पसरी रही। अन्नू के मन के भीतर ज्वाल भाटा जैसे हलचल हो रही थी। पूजा आंटी का घर आ चुका था। अपने भीतर हलचल समेट समेट वह होठों पर खामोशी लिए अन्नू गाड़ी से नीचे उतर गई। अन्नू के पिता ने दोनों को पूजा आंटी के घर के सामने छोड़कर अपने ऑफिस का रास्ता पकड़ लिया। जहाँ रत्ना बहुत ज्यादा उत्साहित थी वहीं अन्नू चुपचाप थी। तभी रत्ना ने उन्हें देखते ही कहा, अन्नू बेटा, थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट तो ले कर आओ, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अन्नू का मन तो किया था कि वह अपनी माँ से कह दे कि वह यहाँ कैसे खुश रह सकती है, जबकि वह जानती है कि वह यहाँ दिखाए जाने के उद्देश्य से लाई गई है और उसे यह एहसास हर समय होता रहेगा कि किसी की नजरें उसे घूर रही हैं। लेकिन अन्नू ने समय की नजाकत को समझकर फीकी मुस्कुराहट का चोला ओढ़ लिया। दोनों घर के भीतर चली गई। सगाई वाला घर था, फूलों से सजा हुआ था। घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जो अपनी सुंदरता से आकर्षित ना कर रहा हो। तभी पूजा आंटी सामने से आती दिखाई दी। उन्होंने बड़े ही प्यार से रत्ना को गले लगाया। फिर रत्ना के पीछे खड़ी अन्नू को लगभग उन्होंने चूम ही लिया था। अन्नू ने भी हंसकर पूजा आंटी को गले लगाते हुए बधाई दी। कुछ औपचारिक बातें होने के बाद पूजा रत्ना और अन्नू को घर के भीतर ले गई। घर में मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अन्नू अपने आप को इस भीड़ में सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। उसे हर पल लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है। कुछ देर बाद सगाई की रस्में हो चुकी थी। सभी खाने पीने का आनंद ले रहे थे। रत्ना पूजा का हाथ बटाने में व्यस्त हो गई थी। अन्नू अपने आप को इस माहौल में असहज महसूस करने लगी। उसने हाथ में शरबत का गिलास लिया और पूजा आंटी के घर की बालकोनी में जा पहुंची। अपने आप को अकेला कर अन्नू को थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। आखिर उसका मन भी अपनी बेचैन था। वह अपने आप को आने वाली मुलाकात के लिए तैयार करने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा ऐसा ही क्यों किया जाता है। क्या इन रिवाजों को बदला नहीं जा सकता? अभी वह अपने ख्यालों में खोई ही थी कि पीछे से किसी की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। हेलो, आप अन्नू हैं? अन्नू जी हैं ना? अन्नू ने हाँ में सर हिलाया और उस नौजवान को देखने लगी। मैं अजय हूँ, पूजा आंटी के बेटे का दोस्त। अजय ने अपना परिचय शारदा से दिया। अंजू ने मुस्कुराहट के साथ धीरे से अजय का अभिनंदन स्वीकार किया, लेकिन अन्नू को संशय हो रहा था कि अजय उसका नाम कैसे जानता है। अन्नू के हाव भाव को देखते ही अजय समझ गया और उसने कहा, एक्चुअली नीचे पूजा आंटी आपको ढूंढ रही थी। वह चाहती थी कि आप खाना खा ले। वह और मेहमानों को भी देख रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको ढूंढ कर लाता हूँ। लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? अन्नू ने इशारे से अजय से पूछा। पूजा आंटी ने ही बताया था कि आपने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है। अजय ने अपनी सफाई में मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तभी आपने तुरंत मुझे पहचान लिया। अन्नू ने अजय की समझदारी देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जी, वैसे अगर आपको भी भूख ना लगी हो तो क्या हम आपके साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं अकेला बोर हो रहा हूँ। मेरा दोस्त तो बहन की सगाई का सारा काम देख रहा है। मेरे लिए उसने कोई काम छोड़ा नहीं, इसलिए आपको इतराज ना हो तो मैं। अजय ने अन्नू के सामने अपना प्रस्ताव झिझकते हुए रखा। वह जानता था एक अजनबी लड़की के साथ शायद कोई भी लड़की इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो सकती, इसलिए उसने अन्नू से परमिशन लेना जरूरी समझा था। अन्नू को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। वैसे भी वह अपने मन में चल रहे द्वंद से थोड़ी देर के लिए निजात पाना चाहती थी। अजय का उससे बात करना उसे अच्छा लग रहा था। अन्नू ने अजय को अपने साथ बैठने की अनुमति दे दी। दोनों ने एक दूसरे से औपचारिक बातें ही की। अन्नू को अजय से बात करना अच्छा लग रहा था। तभी अजय ने अन्नू से कहा, अन्नू जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए, सोफे पर बैठते ही बोली। आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? मेरा मतलब कि आप अपनी शादी को लेकर कुछ तो सपने देखती होंगी। अजय ने थोड़ा संकोचित होते हुए अन्नू से कहा था। आखिर अभी दोनों की मुलाकात हुए समय ही कितना हुआ था। इतने कम समय की मुलाकात में पर्सनल प्रश्न शायद अन्नू को नाराज भी कर सकता था। अजय का प्रश्न सुनकर अन्नू ने अजय को आश्चर्य से देखा। उसको लगा कि शायद अजय उससे शादी के बारे में क्यों पूछ रहा है। एक शंका सी उसके चेहरे पर छा गई थी। अजय अन्नू के चेहरे को देखकर समझ गया कि शायद अन्नू को उसका यह प्रश्न पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा, सॉरी, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं।
मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, शादी का माहौल है ना इसलिए। अन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी राय शादी को लेकर अलग है। मुझे लगता है कि आप जब मेरी राय सुनेंगे तो आप मुझे एक सिरफरी लड़की समझेंगे, तब तो मुझे आपकी राय जरूर सुननी चाहिए, अजय ने हंसते हुए कहा। अन्नू की नजरें कमरे के फर्श पर टिक गई थी। उसने एक लंबी सांस ली। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि लड़के वाले के यहाँ जाए। आजकल जब हम लड़के लड़की एक समान की बात कर रहे हैं तो फिर इन रिवाजों में फर्क क्यों करें? अगर लड़की लड़के को देखने जाती भी है तो इसमें क्या बुराई है? आप ही बताएं, क्या लड़के या उसके परिवार को ही अधिकार है कि वही सब देखे? लड़का ही तो शादी नहीं कर रहा होता है ना, लड़की भी तो अपने माता पिता को छोड़कर अपना सारा जीवन एक ऐसे घर में बिताने वाली होती है जिसके बारे में वह जानती भी नहीं है। अन्नू ने अपने अंदर भरे गुबार को अजय के सामने रख दिया था। वह नहीं जानती थी कि अजय उसके बारे में क्या सोचेगा, पर उसने अपनी बात कहकर हल्कापन महसूस किया था। उसकी बात सुनकर अजय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ पड़ी थी और उसने कहा, अन्नू जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो फिर इन रीति रिवाजों में असमानताएं क्यों? आखिर हम नई पीढ़ी के हैं और अगर नए रिवाज अच्छे हैं तो उन्हें अपनाने में गुरेज क्यों है? अचानक अजय उठकर खड़ा हो गया। उसने अन्नू की ओर देखते हुए कहा, अन्नू जी अगर आप कल शाम को फ्री हो तो क्या आप कल अपने परिवार के साथ मेरे घर चाय पर आ सकती हैं? अचानक से चाय का निमंत्रण मिलने से अन्नू ने इशारे से अजय को देखा, क्योंकि उन दोनों की मुलाकात हुए अभी कुछ ही समय बीता था। वे कुछ समझ पाती तभी उसको रत्ना के साथ एक शालीन महिला आती दिखाई दी। अन्नू रत्ना से कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि उस महिला ने कहा, अन्नू मैं अजय की माँ हूँ, हमने तुम दोनों की बातें सुन ली है। मैंने अपने बेटे और बेटी को समान रूप से पाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी आने वाली बहू को भी वह समानता का अधिकार मिले। हम लोग तुम्हें यहाँ देखने आए हैं और तुम इस देखने दिखाने के रिवाज से खुश नहीं हो। यह बात तुम्हारी माँ ने पूजा आंटी को बता दी थी। पूजा ने मुझे इस बात का जिक्र कर दिया था। हम सभी का भी यही मानना है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी अजय शादी से पहले अपने होने वाली पत्नी के विचारों को जानना चाहता था। वह यह नहीं चाहता कि उसकी होने वाली पत्नी को कभी भी असमानता का एहसास हो। अजय की माँ ने रत्ना जी की ओर देखते हुए कहा, बहन जी इस रिश्ते के लिए अन्नू का राजी होना जरूरी है। नापसंद होने पर भी कोई बात नहीं, हम समझेंगे कि हमें नए दोस्त मिल गए। रत्ना के पास तो जैसे शब्द ही नहीं थे, उसकी आंखों से उसकी खुशी झलक रही थी। अजय ने अपनी माँ के गले में हाथ डालकर कहा, माँ नए रिवाज अच्छे हैं, तो क्या आप तैयार हैं अपने लड़के को दिखाने के लिए? बिल्कुल तैयार है, अजय की माँ ने हंसते हुए कहा। वातावरण में सभी की खिलखिलाहट गूंज उठी थी। मुस्कुराहट के साथ अन्नू की आंखों में आंसू छलक आए थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह एक नए रिवाज की नींव रखने जा रही है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।